गोरी, हमारा बेटा कितना गंदा हो रहा है, तुम इसे नहलाती क्यों नहीं हो? कालू, इतना ठंडा पानी है, मैं इतने ठंडे पानी में हाथ थोड़ी डालूंगी। गोरी, उस चिड़िया से कुछ सीख लो, देखो उसने अभी एक ही अंडा दिया है और अपने अंडे का कितना ज्यादा ख्याल रखती है, जबकि तुम्हारा तो बच्चा है, तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। मम्मा मम्मा, भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। मैंने अभी कोई भोजन नहीं बनाया, जब बनाऊंगी तो खा लेना, थोड़ा सब्र कर लो। गोरी, तुझे शर्म तो नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? तुम्हारा बेटा कितना भूखा है। बस कर जो कालू, जब देखो तुम तो चिड़िया की तारीफें करते रहते हो, हर वक्त चिड़िया चिड़िया चिड़िया। गोरी कौवी तो हर वक्त चिड़िया से जलती रहती थी, क्योंकि कालू कौवा तो हर वक्त चिड़िया की ही तारीफें करता रहता था। चील जी, तुम मेरे घोंसले में मुझसे मिलने आई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो क्यों नहीं आती, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। चिड़िया देखो, मैं अपना अंडा भी साथ लेकर आई हूँ, मेरे इस नन्हे अंडे से बस मासूम सा बच्चा निकलने ही वाला है। अरे वाह दोस्त चील, मैंने भी अंडा दिया है, मेरे अंडे से भी बस बच्चा निकलने ही वाला है, इस तरह तो हमारे बच्चे भी दोस्त बन जाएंगे। गोरी कौवी भी साथ वाले पेड़ पे बैठी ये सब सुन रही थी और देख रही थी। बहुत दोस्तियां निभाई जा रही है ना, मैंने भी इस दोस्ती को अगर दुश्मनी ने मैं नाम बदल दिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। चिड़िया, आज तो सारा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कल सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर रात हो जाती है, चिड़िया और चील आराम से सो जाती है और फिर गोरी चुपके से आती है, चील का अंडा चिड़िया के पास रख देती है और चिड़िया का अंडा चील के पास। अब आएगा मजा जब चील के अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलेगा और चिड़िया के अंडे से चील का बच्चा। गोरी कौवी अपना काम करके वापस घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह चील अपने घर जाने के लिए तैयार थी। चिड़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अभी मैं अपने घर चलती हूँ। चील अपना अंडा उठाती है और वापस घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिल रहा था। अरे वाह, मेरा अंडा तो हिल रहा है, मतलब मेरी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। तभी ही अंडा टूटता है और ये क्या, इसमें से तो चील का बच्चा निकल आता है। हाय रे, ये तो चील का बच्चा है, परंतु मेरे अंडे से ये चील का बच्चा कैसे निकल सकता है? मम्मा मम्मा, मैं क्या खूबसूरत नहीं हूँ? आप मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है मेरा अंडा चील के अंडे के साथ बदल गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ चील का अंडा भी टूट गया था और उस अंडे से चिड़िया का बच्चा निकल आया था। अरे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखों को ये चिड़िया का बच्चा क्यों दिख रहा है? मम्मा मम्मा, मैं अंडे से बाहर आ गया। ओ चिड़िया के बच्चे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम चिड़िया के बच्चे हो। अगर इस अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला तो फिर मेरा बच्चा कहाँ गया? मुझे लगता है मैं उस दिन चिड़िया से मिलने गई थी तो मेरा अंडा उसके साथ तब्दील हो गया होगा, इसलिए मेरा बच्चा चिड़िया के पास है। लेकिन अभी तो मैं जंगल नहीं जा सकती, पहाड़ों में तो बहुत तेज बारिश हो रही है 2 दिन से, अगर मैं इस बच्चे को ले गई तो ये तो ठंड से ही मर जाएगा। मुझे बारिश रुकने तक इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। उधर उस चील के बच्चे को देखकर जंगल के सारे पंछी बहुत हैरान थे। चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि ये तुम्हारा अंडा है, फिर तुम्हारे अंडे से ये चील का बच्चा कैसे निकल आया? क्योंकि चील मुझसे मिलने आई थी, इसलिए यहाँ उसका अंडा मेरे अंडे के साथ बदल गया था। मुझे तो उसके घर का भी नहीं पता, परंतु मैं अपना बच्चा लेने जरूर जाऊंगी। चिड़िया, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर तुम्हारे पास अंडा छोड़ के गई है, सुना है चीलों के पास दिल नहीं होता। कोई बात नहीं पंछियों, अगर चील वापस ना आई तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लूंगी। लो जी, सुन लो इस पागल चिड़िया की बातें, ये चील के बच्चे को पालकर हमारे लिए खतरा बना रही है। हम लोगों को पता है ना, ये चील का बच्चा बड़े होकर हमारे बच्चे और हमें ही खाएगा, ये तो हमारे जंगल में आग लगा देगा। हाँ, गोरी कभी सही कह रही है, हम कभी भी चीलों पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ पंछियों, हमें इस बच्चे को बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खबरदार खबरदार पंछियों, अगर किसी ने इस बच्चे को हाथ में लगाया, अगर चील वापस ना आई तो मैं रखूंगी ख्याल इस बच्चे का। चिड़िया, तुम जिद नहीं करो, ये बच्चा हमें दो, हम अभी से मार डालते हैं। सभी पंछी चील से उस बच्चे को छीन रहे थे, लेकिन चिड़िया उस बच्चे को अपने पीछे छुपा लेती है और फिर सभी पंछी चिड़िया पर हमला करने लगे थे। शुक्र है फिर तो वहाँ चील आ जाती है और फिर वो सभी पंछियों को वहाँ से भगा देती है। शुक्र है चील, तुम टाइम पर आ गई, वरना ये सब पंछी तो तुम्हारे बच्चे की जान के दुश्मन बन गए थे, ये तो मुझसे छीन रहे
चिड़िया, तुम मेरे बच्चे के लिए इतने पंछियों से लड़ रही थी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा दी। चील बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, ये है आपकी मम्मा। बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, ये चिड़िया है तुम्हारी असल मम्मा। जाओ, चले जाओ अपनी मम्मा के पास। और फिर दोनों माँ खुशी खुशी अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं। और इसी तरह गोरी कौवे की चाल नाकाम हो जाती है और दोनों माँओं को अपने अपने बच्चे मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।